हेलो इन्वेस्टर्स, स्वागत है आप सभी का इस वाले वीडियो में। अभी जस्ट मैं ऐसे ही बैठ गया हूँ रिकॉर्ड करने और देन अभी आपको बताता हूँ कि कैसे आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको क्या क्या मिस्टेक नहीं करना चाहिए एकदम से। बस जस्ट मैं ऐसे ही रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, आपको बताता हूँ। देखो, अगर आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हो, कोई बिगिनर्स हो, अगर एकदम से फ्रेश लेवल से, तो आपको कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड मिस्टेक हमेशा अवॉइड करना पड़ेगा। नहीं तो आप लॉन्ग टर्म में जाकर के आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने जब मतलब अभी तक जो भी सीखा हूँ उसके बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले देखो, अगर आप किसी फ्रेंड को अगर आप पैसे दे रहे हो ना, तो भाई ज़्यादातर चांस है कि आप भूल ही जाओ कि वो आपके पैसे मिलेंगे ही। ये बात सुनने में एकदम से कॉमन है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप सोचोगे ना तो आपका एनर्जी, आपका पैसा, आपका टाइम, बहुत कुछ आपका उसके साथ चला जाता है। मतलब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि लेट्स से कि आप किसी फ्रेंड को 1 लाख रुपए अपना देते हो, वो आपको मतलब पैसे लेने होगा ना तो वो आपके पास आकर के एकदम से रोएगा, गिड़गिड़ाएगा कि भाई मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम है, वो है। मतलब सबसे ज़्यादा मतलब ब्लैकमेल तभी हो जाता है, मतलब कोई कह करके ये बोलता है कि मेरे मतलब फैमिली में किसी का प्रॉब्लम है, या फिर उसी का प्रॉब्लम मतलब चल रहा है, उसी का मतलब तबीयत वगैरह काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, डल है। तो ये कह करके, और हम लोग ना थोड़ा सा इंडियंस लोग इमोशनल होते हैं काइंड ऑफ। लेकिन भाई बिजनेस माइंड से अगर देखा जाए तो कभी भी आपको इमोशनल नहीं होना चाहिए। और अगर आप इमोशनल होते हो तो आपको लॉस हमेशा होगा। मैं बता रहा हूँ भाई, कभी भी पैसे के लेन देन में अगर आप इमोशन में आकर के कुछ भी एक्शन लेते हो ना भाई, डेफिनेटली यू विल गेट, मतलब कि आपका पैसा लूज़ करोगे या फिर आपको भारी नुकसान हो सकता है। अब मैं आपको अब एक इंस्टेंट बताता हूँ, मतलब स्टोरी बताता हूँ अपना, मेरे साथ क्या क्या हुआ लास्ट 2023 के आसपास। मतलब जब मेरे पास काफ़ी ज़्यादा उस समय पैसे थे, मतलब उसी समय हम लोगों ने 10 लाख रुपए यहाँ पे 12% क्लब एप्लीकेशन में इन्वेस्ट किए थे, मूवी क्विक में भी 10 लाख इन्वेस्ट किए थे, और साथ ही यहाँ पे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में 4.5 लाख का इन्वेस्टमेंट वगैरह किया था, जिसके बारे में मैं हमेशा से आपको अपडेट्स वगैरह देते रहता था। तो उसमें हुआ क्या कि उस समय ना और इस स्टॉक मार्केट में भी हम लोग इन्वेस्ट कर रहे थे, तो काफ़ी सारे पैसे, बट उसी समय मेरे पास ना लगभग 20-25 लाख रुपए एक्स्ट्रा और आ गए थे। मैं सही बता रहा हूँ, ये बनी बनाई ये स्टोरी नहीं है, आपको मैं प्रूफ के साथ भी बता सकता हूँ। तो ये मुझे ना उस समय समझ में नहीं आ रहा था कि इतना पैसा का मैं करूँ क्या, एकदम से एकदम भाइयों वाली अगर बात करूँ तो समझ नहीं आ रहा था कि इतने पैसे का करूँ क्या। तो फिर हुआ क्या कि मेरा एक फ्रेंड जो कि इसी घर में, मतलब जिसमें अभी मैं रह रहा हूँ, उसके नीचे वाले में फ्लोर पे रहता था वो, और काफ़ी ज़्यादा क्लोज, क्योंकि वो एक रिलेशन के क्लोज से ही मतलब बिलोंग करता था, उसके रिलेशन में पढ़ता था। तो मुझे लगा कि भाई इस बंदे पे ट्रस्ट कर सकते हैं, और पिछले काफ़ी सालों से मैं उसको जान रहा था। तो हुआ क्या कि मैं उस बंदे के थ्रू, उसका मार्केट में मतलब शॉप है बेसिकली, तो फर्नीचर वगैरह का। तो मुझे लगा कि भाई ये फैमिली बैकग्राउंड इसका ठीक ही है, और ये बिजनेस फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, और मेरा फैमिली बैकग्राउंड मतलब बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। तो मैं टू बी ऑनेस्ट अगर बताऊँ तो मुझे लगा कि भाई इस बंदे के पास मतलब नॉलेज है कि किस तरह से पैसे वगैरह मैनेज करना होता है। तो मैंने ना उसको ये सोच करके 7 लाख रुपये उसके थ्रू अलग अलग बंदे को दे दिया, जिसमें से मुझे, मैं सभी को नहीं जान रहा था कि कौन कितना पैसे ले रहा है, जिसमें से मैं बेसिकली 2 को जान रहा था कि हाँ ये 2 ले रहे हैं, और वो लोग थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट, क्योंकि एक बंदे को लगभग 2 लाख रुपए मिले थे, और एक बंदे जिसको 1.5-2 लाख के आसपास उसको भी मिला था। तो वो मैं जान रहा था दोनों को। और वो जिसको 1.5-2 लाख मिले थे, 1.25-2 लाख के आसपास, तो वो उसको मतलब मैं जान रहा था, क्योंकि वो उसको वाटर पंप मतलब वो बनाना था, मतलब बैठाना था, ठीक है। तो वाटर पंप क्या मतलब, पानी फ़िल्टर करके उसको बेचने वाला, ऐसा करके एक बिज़नेस तो उसको मैं जान रहा था। बेसिकली उस बंदे का नाम था के, यानी कि मैं के से वर्ड उसका नाम था। हो सकता है कि वो दोस्त अगर वीडियो भी देख रहा होगा तो समझ जाएगा, तो मैं फुल नाम नहीं लूँगा, उसका के नाम था। अब वो भाई मतलब दिल का अच्छा, लेकिन उसका पर्सनालिटी टाइप एकदम से मतलब गुंडो टाइप का। मैं उसको पर्सनली जान रहा था कि भाई ये बंदा मतलब गुंडा टाइप का है भाई, एकदम से मतलब किसी को भी चाहे तो एकदम से लपेट ले, काइंड ऑफ ऐसा टाइप का। तो वो था कि भाई इस बंदे से तो मैं डायरेक्टली पैसे मांग नहीं सकता, मैं सही बता रहा हूँ, लेकिन बट ये बंदा दिल का अच्छा है भाई, पैसे दे देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मैंने उसको दे दिया। और मुझे उतना नॉलेज नहीं था भाई, मतलब सही बता रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग लोगों को पढ़ने का, या मेरे मन अंदर में मतलब वो छल कपट वाली बात नहीं थी कि हाँ क्या होने वाला है आगे चल कर के। बट लोग पैसे लेने के लिए भाई बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेलते हैं। मैं टू बी ऑनेस्ट बोल रहा हूँ भाई, मतलब क्या बोलूँ, वो इस तरह से आपको मैनिपुलेट करेंगे, इस तरह से इमोशनली आपको मतलब अपने फेवर में लेना चाहेंगे ना, कि आप एकदम से पिघल जाओगे भाई। सही बता रहा हूँ, मेरे जगह पे कोई भी होता तो एक मतलब कि
नया नया बंदा जिसके पास मोटा पैसा आ जाए और इतने कम एज में बहुत ज़्यादा पैसा आ जाए तो सच में वो बौखला जाएगा, सही बता रहा हूँ। तो मेरे केस में भी वही हुआ था, मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे आ गए थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि भाई इन पैसों का करूँ क्या। घर पे भी नहीं बता सकता था भाई कि मतलब मेरे पैसे जो हैं मेरे पास इतने पैसे हैं या कुछ भी, क्योंकि घर वाले लोग जान रहे थे कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। इवन अभी भी जानते हैं कि सब लोग की पढ़ाई, बट ये नहीं बताता कि भाई मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए और मैं क्या कर रहा हूँ, ये सब नहीं बताया था। ठीक है, तो हुआ क्या कि मैंने उन सभी को पैसे दे दिए भाई, जिसमें से मतलब एक को मैं जान रहा था के वाला जिसको 1.5 लाख मिले थे, और बाकी एक और बंदा था जिसका नाम एम से था, तो उसको भी मैंने दिए। और फिर जो बंदा जो दिलवा रहा था उस बंदे को मैंने फ़ोन खरीदे। मतलब ये बात बोल रहा हूँ, अगर वो वीडियो देख लगा तो क्या ही बोलूँ, फ़ोन। और देन उसको भी कुछ पैसे ज़रूरत थे तो वो उसने भी ढाँप लिए। और देन कुछ समय से मुझे हमेशा से मतलब महीने के कुछ में स्टार्टिंग में हम लोग दोनों बैठ करके कैलकुलेशन कर रहे थे। तो हुआ क्या कि भाई इतने रुपए आ जाएंगे, इतने रुपए ये होगा, हम लोग कैलकुलेशन कर रहे थे। तो लगभग 30 to 40,000 रुपीज़ मतलब जस्ट ऐसे ही बन जा रहा था हम लोग के, सिर्फ इंटरेस्ट हम लोग ने जैसे काउंट किए। तो सारे पैसे मिलाकर के इन्वेस्टमेंट वगैरह के बारे में हम लोग जस्ट ऐसे ही कैलकुलेशन कर रहे थे। तो मतलब इतना था कि इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा बन रहा था। तो मुझे मज़ा आ गया कि भाई बिना कुछ किए हुए मेरा इन्वेस्टमेंट मुझे इतना पैसा दे देगा। और मुझे लग रहा था कि मैं जिसको भी पैसे दूंगा ना, वो हर मंथ मुझे वो वाला इन्वेस्टमेंट का जो भी इंटरेस्ट होता है वो मुझे दे ही देगा। बट रियलिटी में भाई कभी ऐसा नहीं होता कि अगर आप किसी को पैसे दो और वो आपको टाइम पे आपके पैसे या इंटरेस्ट आपको दे दे। अगर रियल लाइफ में किसी से भी इंट्रैक्शन करके आप पैसे दे रहे हो तो, अगर आप गुंडा माफिया हो तो वो अलग बात है, बट अगर आप एक सिंपल इंडिविजुअल हो तो आपके केस में बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। अब जस्ट मैं आपको ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, तो हुआ क्या कि कुछ समय के बाद वो लोग पैसे देना बंद कर दिए। अब हुआ क्या कि जो बंदा जिसके थ्रू मैंने दिलाया था और जिसको मतलब पैसे भी दिए मैंने, फ़ोन वगैरह सब कुछ वाला सीन, ये थोड़ा सा किसी को दे करके ये नहीं कहना चाहिए कि मैंने बहुत ज़्यादा उसके लिए फ़ेवर किया, बट गलत हुआ तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ। देन उसके बाद कुछ समय बाद वो ये वाला बिल्डिंग छोड़ दिया, यहाँ से वो चला गया और उससे मेरा कांटेक्ट हो गया थोड़ा सा ख़त्म, क्योंकि कॉल वगैरह भी करने पे वो कॉल नहीं रिसीव करता था। मुझे समझ आ गया कि भाई मुझे अब इतना का नुकसान होने वाला। फिर मैंने अपना बाइक उठाया, उसके आसपास डराने लगा कि भाई मेरे पैसे तुम दिलवा दो। और काफ़ी ज़्यादा उसके रिलेशन के जो जिसको मैं क्लोज़ को जानता था, क्योंकि रिलेशन से पढ़ रहा था, उसके थ्रू जान पहचान हुआ, उसको मैंने बोले तो उसने बताया कि भाई तुम पैसे दिलवा दो। लेकिन बाद में वो भी अपने हाथ खड़े कर लिए कि अगर ये पैसा दिया है, मैं एकदम से ऑनेस्टली बताऊँगा, कभी अगर ये ऐसा बात हुआ तो एकदम से, अगर फेस स्कैम अगर वीडियो बनाऊँ तो फेस टू फेस मैं आपको स्टोरी बताऊँगा कि कौन क्या था, या मैं एक डायग्राम पे मैं ये वाला स्टोरी में हमेशा आपको बताऊंगा, क्योंकि ये मेरे लाइफ का मतलब इन्वेस्टमेंट के सेक्शन में सबसे ज़्यादा मतलब मैन टू मैन कन्वर्सेशन में सबसे ज़्यादा गद्दारी वाली बात काइंड ऑफ कह सकते हो एकदम से, कि लॉस हुआ है एकदम से पैसे। तो ठीक है, वो कॉल रिसीव करना बंद कर दिया। और जिसके रिलेशन का था, मतलब जिसके थ्रू जान पहचान हुआ था, उसने भी बाद में बोल दिया कि भाई पैसे के मामले में मैं कुछ नहीं बोल सकता, वो आपका मैटर हो, आप संभालो। क्योंकि उसको भी पता चल गया था कि भाई मोटा पैसा है और मोटा रकम है, तो भाई ऑब्वियसली फ़ायदा वगैरह की बात। और हो सकता है कि मैं अपने तरफ से बोल रहा हूँ तो ये मेरे फेवर में ही सिर्फ लग रहा होगा कि मैं ही सही हूँ, ऐसा नहीं है। बट कोई पैसा दे करके ये ऐसा नहीं हो सकता है कि, क्या बोलूँ, मतलब ये कुछ निगेटिव मतलब सोचे, मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, जैसे मैं अपना पैसा दे रहा हूँ तो भाई ऑब्वियसली मैं चाहूँगा कि मेरा पैसा मिल जाए मुझे, बट उधर से मिल नहीं रहा था उस तरह का। अच्छा, उसमें हुआ क्या कि अभी भी मेरे काफ़ी सारे अमाउंट वहाँ पे फंसे हुए, बट बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद जो बताया था, जिस बंदे का नाम के से था, जिसको 1.5 लाख रुपए थे, वो बड़ा बंदा मुझे पैसा दे दिया भाई। लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा मेहनत करवाया, और वो भी इवन हर मंथ दे ही दे रहा था, लेकिन दे दिया, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत करवाने के बाद। फिर उसके बाद और भी बहुत सारे बंदे जो कि पैसे दिए, कुछ कुछ पैसे दिए, और फिर उस तरह से गेम खिला लिया। उसमें से कुछ बंदा जो है गांव छोड़ करके, मुझे बाद में पता चला कि इसको दिया गया है, तो मैं उसके घर भी गया हम लोगों ने, हम और उसके जो दिलाया था वो, बाद में जो दिलाया था वो बोलने लगा कि भाई मेरा पढ़ाई है, तुम्हारे चक्कर में ये सब मैं नहीं कर सकता, आगे जा कर के इलीगल कार्रवाई वगैरह हो गया। तो आपको पता ही यूपी बिहार में भाई सरकारी जॉब का कितना क्रेज है, तो उसको लग रहा था कि अगर पुलिस केस वगैरह कंप्लेन हो जाता, कोर्ट केस वगैरह होता है आगे जा कर के, क्योंकि मार लड़ाई झगड़ा ये तो करना है नहीं, पैसे दिए हैं ठीक है भाई, लेकिन वो बोला कि तुम्हारे वजह से लड़ाई थोड़ी ना कर सकता, अगर ऐसा होता है देन जा करके उसको जॉब वगैरह नहीं लग सकता। तो इस वजह से वो बंदा अपना हाथ खड़ा कर दिया भाई। अमाउंट इतना ज़्यादा कि मेरा हालत ख़राब एकदम से, और मैं एकदम से चल गया डिप्रेशन में भाई। मुझे बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक्स होते थे कि भाई इतने पैसे क्या हुए, मतलब बहुत हेवी अमाउंट, 7 लाख रुपए के आसपास, जिसमें से तो कुछ तो मिल गया, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा अमाउंट। बट
इसी में फिर इधर से मार्केट क्रैश हो गया भाई, इधर भी पैसे मूवी क्विक में फंसे, उसके बाद उधर 12% के अलावा एप्लीकेशन में भी पैसे फंसे, कोस्टा सेविंग में भी जो लोग जान रहे होंगे उनको पता होगा कि कोस्टा सेविंग में भी कुछ पैसे फंसे। तो वहाँ से जा कर के भाई बहुत ज़्यादा मतलब मुझे दिक्कत का सामना करना पड़ा और अभी भी वहाँ से पैसे रिकवर नहीं हुए। तो ओवरऑल इस वीडियो का कंक्लूजन ये कि अगर आप किसी को भी पैसे देते हो, इतने ही पैसे दो कि जिसको आप खो सको। और ये रियल लाइफ एग्जांपल है, मैंने पर्सनली फेस किया है कि भाई 1000, 2000, 500 इतने तक का ही किसी से लेन देन रखो। मैक्स टू मैक्स यहाँ पे 10,000 रुपीज़ तक जा सकते हो, वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है अगर आपके पॉकेट बजट अलाउ करता है कि अगर आपके वो 10,00,000 चले जाते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन आप अपने किसी भी फैमिली फ्रेंड्स को, फैमिली का तो बात नहीं आता क्योंकि फैमिली के लिए तो सब कुछ कुर्बान कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन द सेंस मतलब सब कुछ लुटा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है फैमिली के लिए। बट अगर आप अपने दोस्त वगैरह के बारे में अगर बात करूँ और वो लोग इतना पैसे वगैरह मांग रहे हैं तो इतना ही देना जितना समझो कि वो पैसे आपको मिलने वाले हैं नहीं। ठीक है, तो जस्ट मैं आपको एक रियल इंसिडेंट मैं आपको बताऊं कि कभी भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अगर ऐसा है तो भाई पैसे वैसे मत देना। और मैं सच बताऊं तो कभी भी अपने फ्रेंड्स के साथ बिजनेस करने के बारे में मत ही सोचना, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इंडिविजुअली सोचना ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो बाद में जाकर के आपका दोस्ती तो ख़राब होगा ही, आपका बिजनेस भी चौपट हो जाएगा। अगर आप सिर्फ उसी पे डिपेंडेंट हो तो आपके हालत ख़राब हो जाएंगे एकदम से, आप मतलब पागल हो जाएगा एक तरह से बोलूँ तो। ठीक है, खसक जाओगे एकदम। तो बी अवेयर, इन्वेस्टमेंट से पहले भाई बढ़िया से सोच समझ कर तभी करो। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए रियल लाइफ एग्जांपल को अगर आप फॉलो करना चाहते हो तो आप मुझे सब्सक्राइब कर दो, मैं आपको इसी तरह से हमेशा अपडेट्स देते रहूँगा। बाकी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। बाकी आप मुझे तुरंत इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो, हम लोग वहाँ पे बात कर सकते हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट आइडिया है, कोई भी तरह का आपके साथ मतलब ऐसा इंसिडेंट हुआ है, आपके पैसे वैसे फंस गए तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये कैसा लगा ये वाला बताना जरूर, एकदम से रियल लाइफ इंसिडेंट है। बाकी और भी जगह पे मेरे पैसे फंसे हैं जिसमें 50,000, 1 लाख, 2 लाख का, इस तरह का तो बहुत ज़्यादा फंसे हुए, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा विथ प्रूफ। कोई वो फर्जीवाड़े वाली बात नहीं कि जस्ट ऐसे ही स्टोरी बना करके स्टोरी टेलिंग कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको सब कुछ का एविडेंस दूंगा, प्रूफ दूंगा, जो भी बंदे का मैंने चीक लिए थे वो सब बताऊंगा। और मैंने किस तरह से मेंटेनेंस करके मतलब कि कॉपी डायरी सब कुछ रखा था वो मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, विथ ट्रांजेक्शन भी आपको दिखा सकता हूँ। स्टे कनेक्टेड रहो। बाकी ये वाला बहुत लंबा वीडियो हो गया, 12-13 मिनट के आसपास का ये वीडियो रिकॉर्ड होने वाला है, तो बस स्टे कनेक्टेड रहो। बाकी कितने वीडियो तक आप वीडियो देखते हो इसको मतलब कमेंट करके ज़रूर से बताना, आपको कोई प्रॉब्लम है, मैं कुछ भी बोल दे रहा हूँ अभी एकदम से। ठीक है, स्टे कनेक्टेड।